और माघ मेला में सब लोग जाते हैं। अभी माघ शुरू होगा, इस बार महाकुंभ भी है प्रयाग का। याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज मुनि के आश्रम में विराज रहे थे। माघ मेला में सब अपना स्नान ध्यान और जो भी क्रम होता है सब पूर्ण करके, और जब अपने अपने घरों को, अपने अपने आश्रमों को प्रस्थान करने लगे, याज्ञवल्क मुनि जैसे ही प्रस्थान करने के लिए इक्तक हुए, तभी भरद्वाज मुनि ने चरणों में जाकर के प्रणाम किया और कहा, भगवान अभी तो खूब भीड़ भाड़ थी, सब लोगों की चहल पहल थी, माघ मेला में सब लोग आए हुए थे, स्नान आदि कर रहे थे। अब माघ मेला विश्राम हुआ, आप कहां चल दिए? याज्ञवल्क जी बोले, अपने अपने आश्रम को जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। भरद्वाज मुनि बोले, अब तो थोड़ी शांति हुई है, अब तो सब लोग प्रस्थान कर गए, अब तो आप विराजिए। याज्ञवल्क जी प्रसन्न तो हुए, लेकिन बोले कि हे भरद्वाज जी, अकारण साधु को, महापुरुष को, विवेकी व्यक्ति को किसी स्थान पर अकारण नहीं रुकना चाहिए। कोई कारण हो रुकने का तो बात बने, पर अकारण कहीं उसका स्थिरत्व एक जगह नहीं होना चाहिए। कोई कारण उससे संपादित हो तो ठीक है। भरद्वाज जी बोले, कारण नहीं होगा तो कारण प्रकट कर देंगे ना, पर आप रुकिए। मानस जी के छोटे छोटे भावों में कई चीजें सीखने की हैं। अकारण कभी कहीं मत जाओ, ना कहीं रुको। हम सत्य बता रहे हैं अपनी बात। कथा प्रारंभ के समय में और कथा से पूर्व भी बहुत घूमने की इच्छा होती थी। वहां जाएं, पहाड़ों पर जाएं, समुद्र के तट पर जाएं, उधर घूमने जाएं, विदेश यात्रा पर जाएं। एक बात बुरा नहीं मानिएगा, पर यात्रा पर जाना, छुट्टी पर जाना, घूमने जाना, वह भी एक अकारण प्रयास है। उसमें कुछ कारण सिद्ध नहीं हो रहा है, आप केवल घूमने गए हो। पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हमारे ऊपर कि हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहां पर भी थोड़ी देर का ऐसे ही सत्संग हो जाता है। विदेश भी जाएं, वहां भी बिना कथा के रह नहीं पाते। इस बार हम गए थे, विदेश यात्रा पर गए कि हमने की कथा नहीं करेंगे, केवल ऐसे ही भ्रमण करके आराम करके आएंगे। पर ठाकुर जी ने ऐसा स्वरूप स्वभाव बना दिया कि जहां बैठते हैं, जहां पहुंच जाते हैं, वहां सत्संग हुए बिना रहता नहीं। फिर गए तो वहां पर भी हुआ। लेकिन ये बात पढ़ करके एक बात समझ में आई कि अकारण आप कहीं भी जा रहे हो, वहां पर भी प्रयास करो कि कोई तो आपका कारण सिद्ध हो। कभी आप हिमालय की यात्रा पर जाओ, समुद्र के तट पर भी जाओ, तो वहां पहले ढूंढ के जाओ। अगर कोई देव स्थान हो तो उसका दर्शन करने का भाव प्रथम रखो कि वो देखने जा रहे हैं, उनको प्रणाम करने जा रहे हैं। तो आपकी यात्रा अकारण नहीं होगी, उसमें कारण सिद्ध हो जाएगा। याज्ञवल्क जी बोले कि अकारण कहीं रुकना नहीं चाहिए। अब यहां रुकेंगे तो क्या करना है हमें? भरद्वाज जी तुरंत चरणों में बैठ गए। आहा, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। आसन पर बैठा करके क्या कह रहे हैं? नाथ एक संशय बड़ मेरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद। चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान,
मेरे मन में एक संशय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहू अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। भगवान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये राम की इतनी महिमा वेद पुराण आदि सब जगह पर बताई गई, ये राम है कौन? ये राम तत्व क्या है? राम व्यक्ति कौन है? अगर ये राम परब्रह्म है, राम परमात्मा है, तो मैंने सुना है कि नारी विरह दुख लहू अपारा, अपनी पत्नी के हरण हो जाने पर वो विरह कातर होकर के वन में क्यों घूम रहे थे? क्या ये वही राम है जिन्होंने रावण को मारा? अगर ये वही राम है तो इनको मारने की आवश्यकता क्यों? परब्रह्म है वो, तो भ्रगुटी टेढ़ी करके किसी राक्षस को जन्म ही ना लेने दे। क्या ये वही राम है जो दशरथ के पुत्र हैं? क्या ये वही राम है जो सीता? और ये प्रश्न सुनकर के ही कहा बखानी, ऐसा ही संशय एक बार भवानी ने किया था, पार्वती जी ने किया था, और महादेव ने उनको जो सुनाया वही मैं तुमको सुना रहा हूं। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में अब राम कथा का वाचन प्रारंभ हुआ। परंतु जैसे श्रीमद् भागवत में कृष्ण कथा सुनाई जाती है, वो बात अलग है कि हम पे समय नहीं रहले, राम कथा सुननी होती है, ठीक वैसे ही मानस जी में, रामचरित्र में राम कथा प्रारंभ होने से पहले महादेव का चरित्र सुनाया जाता है, महादेव सती चरित्र सुनाया जाता है। इसे कहते हैं विषयांतर। और ये विषयांतर कई बार आगे की कथा को लग रहा है कि बिल्डिंग केवल बन के खड़ी हो गई, नहीं, उससे पहले बहुत कुछ किया गया था। ठीक वैसे ही माता जी अभी विराज जाओ, कथा के बाद विराज जाओ, सब लोग इधर देखो, इधर देखो। तो विषयांतर नहीं, वो खड़े खड़े अगर उनका भाव हो तो कर रहने दो, कोई नहीं। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती